हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग महिला आंचल उपन्यास का पात्र परिचय लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके सामने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा पात्र परिचय को। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैं जो उपन्यास को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, मैंने कि पूरा अच्छा से बताया हूँ, गोदान से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। गोदान पूरा जितना भी गोदान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊँ हूँ उसको भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए पात्र परिचय शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए कि महिला आंचल का प्रकाशन महिला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 9 अगस्त 1954 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1954 ईस्वी को पटना में हुआ था। आगे देखते हैं। महिला आंचलिक उपन्यास होने के कारण इसमें पात्रों की संख्या लगभग 275 के आसपास है। 275 से 300 के आसपास तक है, 296 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा है, कम नहीं है। इस उपन्यास में कथा वस्तु प्रधान ना होकर क्या है, ना होकर अंचल प्रधान है। उपन्यास महिला आंचल में मेरीगंज गांव को नामक प्रदान किया है, यानी कि नायक प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि किंतु डॉक्टर प्रशांत इस उपन्यास के केंद्र में है, इसलिए डॉक्टर प्रशांत की नामक की भूमिका सर्वाधिक अधिकार पात्र है। क्योंकि मैं डॉक्टर प्रशांत उपन्यास फल को भुगता है। ठीक है, ओपनिंग हो गया यहाँ पर। क्योंकि डॉक्टर प्रशांत उपन्यास में फल उपभोक्ता है। महिला आंचल उपन्यास को 2 भाग में बांटा गया है। प्रथम भाग में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे भाग में 23 परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर 67 परिच्छेद है, मैंने 67 परिच्छेद हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पात्र परिचय। अब थोड़ा देख लेते हैं हम। देखिए, महिला आंचल के पात्र देखिए क्या क्या हैं। देखिए क्या है, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, बालदेव। ठीक है, आगे देखिए, लक्ष्मी बामन दास। ठीक है, तब से देखिए सबको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बताता हूँ कितना आपको पात्र परिचय के बारे में पढ़ना है, पहले उतना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, महंत सेवादास, विश्वनाथ प्रसाद, राम प्यारी, कालीचरण। ठीक है, मंगला, चुनीलाल, पार्वती मौसी। ठीक है, ममता। और देखिए बहुत सारा पात्र है, लेकिन हमको जितना भी पात्र 275 300 के आसपास है, हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, महंत रामदास, ज्योतिकी को ब्राह्मण बोलते थे, राम कृपाल सिंह, खिलावन यादव, सब पढ़ना है हम लोग को, सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको पता चलेगा क्या क्या पढ़ना, क्या क्या किसके पात्र के बारे में पढ़ना है। फुलिया, वासुदेव, महंगू, गंगा प्रसाद सिंह यादव। ठीक है, और भी देखिए, ठीक है, आगे देखिए। चलिए देखिए यहां पर देखिए सुमृत दास। ठीक है, देखिए सुमृत दास, देखिए सुमृत दास, प्यारू, WG मार्टिन, बाबू हरगोरी सिंह। ठीक है, और भी देखिए, और भी दिए हुए बहुत सारा है। मेरी, छोटन बाबू, जगारी, चलितर कर्माकर, बहुत सारा है इसमें। ठीक है, अब देखिए कुछ पुरुष पात्र देख लीजिए। पुरुष पात्र आप देख लीजिए, इसको पुरुष पात्र के बारे में पढ़ना है। देखिए पहला देखिए डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, बालदेव। ठीक है, बालदेव। ठीक है, आगे देखिए पुरुष पात्र में देखिए किसके बारे में, कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, खिलावन यादव, ज्योतिकी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, देखिए महंत सेवादास। ठीक है, महंत सेवादास, रामदास। ठीक है, सुमृत दास, चलित्र कर्माकर। देखिए अब यहाँ पर महिला आंचल का कुछ प्रमुख स्त्री पात्र देख लीजिए कौन कौन है। लक्ष्मी है, कमला। ठीक है, ममता, फुलिया, राम प्यारी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए कुछ गौण पात्र भी है जिसको कोई ज़्यादा उतना रिस्पॉन्स मैंने कि महिला आंचल में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना है। देखिए कौन कौन है, देखिए पुरुष पात्र में देख लीजिए। ठीक है, देखिए तहसीलदार हरगोरी, वासुदेव, WG मार्टिन, प्यारू, सोमा जट, लरसिंह दास, रामकिशन बाबू। ठीक है, देख लीजिए। देखिए कुछ स्त्री कौन पात्र देख लीजिए। स्त्री में क्या है, बहुत कम है। पार्वती मौसी, मंगला, आभा रानी, मेरी। पार्वती मौसी देखिए ये भी कांग्रेस कार्यकर्ता के कुछ बताएंगे, उसके बारे में सब बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं महिला आंचल उपन्यास का। देखिए महिला आंचल उपन्यास का मुख्य स्त्री पात्र अब देखते हैं और सबके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मुख्य स्त्री पात्र और गौण पात्र देखेंगे। सेकेंड वीडियो में सेकेंड भाग में क्या देखेंगे, पुरुष पात्र उसका गौण पात्र देखेंगे। चलिए देखिए लक्ष्मी के बारे में पहले देखते हैं। लक्ष्मी के बारे में देख लेते हैं।
देखिए लक्ष्मी जो है मठ की दासी है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। लक्ष्मी जो थे वो महंत सेवादास, उसको जब लक्ष्मी 8 से 10 साल की थी तो उसके पापा मृत्यु होने के बाद, मेरे पिताजी की मृत्यु होने के बाद वो जो महंत सेवादास जो था मठ का प्रतिनिधि पात्र था, वो क्या कर लेता है, इसको क्या कर लेता है, दासी बना लेता है, अपने घर में ही रख लेता है और उसके साथ अवैध व्यवहार से पेश आता था। ठीक है, देखिए आगे भी देखिए, महंत सेवादास के अलावा उसका कोई नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी के पिता रामचरण परसाह मठ के महंत गोस्वाई का सेवक था। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पिता की मृत्यु के बाद लक्ष्मी को लेकर महंतों ने मुकदमेबाजी हुई और अंत में लक्ष्मी पर सेवादास का अधिकार सिद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सेवादास की मृत्यु के बाद रामदास को महंत बनाने में लक्ष्मी ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्मी के कहने पर ही कालीचरण और उसके दोस्तों ने नागा बाबा लरसिद्ध प्रसाद को गांव से भगा दिया था। जब वो महंत सेवादास की मृत्यु जाती थी तो वहाँ पर उसका मठ के प्रतिनिधि कौन बनेगा, उसके बाद तो वो उस पर वहाँ पर कोई बाहर से भी आए थे, नागा बाबा लरसिद्ध प्रसाद को आए थे वो प्रतिनिधि पात्र बनने के लिए। तो वो लक्ष्मी के कहने पर ही वो कालीचरण और उसके दोस्तों ने उस बाबा को गांव से बाहर देता है और साथ में रामदास को महंती का टीका लगा दिया जाता था। उपन्यास के अंत में लक्ष्मी बालदेव साथ रहने लगती है। अंत में जब उपन्यास का अंत होता है तो लगभग देखिएगा कि लक्ष्मी जो है बालदेव के साथ भी रहने लगती है। बालदेव भी मैंने कि पूरा अंत से लेकर शुरू से लेकर अंत तक सब जगह कुछ न किसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। सेकेंड देखिए, कमला बोलिए या क्या बोल देंगे, कमली बोल दीजिए, कमली, दोनों सेम ही है। जहाँ से क्वेश्चन आवे, कमला या कमली दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मैला आंचल उपन्यास में कमला स्त्री पात्रों में प्रमुख पात्र है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद की इकलौती पुत्र है, इकलौती संतान है। चलिए आगे देखिए। शादी में आने वाले अड़चनों के कारण, तनाव कारण कमला मिर्गी या हिस्टीरिया बीमारी से ग्रसित है, नहीं कि मानसिक बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत से इलाज करवाने पर वह सभी बीमारियों से मुक्त हो जाती है कि जो डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करने लगती है। कमला डॉक्टर प्रशांत से को लेकर सोचती है माटी का महादेव है डॉक्टर प्रशांत। ठीक है, आगे देखिए। कमला का पुत्र का नाम निलोत्पल है और निलोत्पल के नाम किसको रखा था, डॉक्टर ममता रखी थी, ममता, डॉक्टर ममता। कमला और यानी कमली और डॉक्टर प्रशांत का जो बेटा निलोत्पल था उसका नाम किसने रखा था, नामकरण ममता, डॉक्टर ममता। आगे देखते हैं, ममता के बारे में पढ़ते हैं। ममता भी बहुत फेमस थी, उसमें मुख्य पात्र में आती है। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर हैं और डॉक्टर प्रशांत की मित्र हैं। ममता के पिता का नाम डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव है। ठीक है, याद रखिएगा सब जितना भी पात्र के बता रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत के विदेश में जाकर गांव के लोगों की सेवा करने की बात पर ममता बोलती है, ओह प्रशांत तुम कितने बड़े हो, कितने महान। यह गरीब मोहल्लों में यूनिट खोलकर सेवा कार्य करती है और पटना की महिला समाज सेविकाओं को में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास में ममता के लिए कहा गया है कि वह दिन रात मिलाकर सिर्फ 4 घंटे आराम करती है। मैं बताया हूँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ कि जो ही ममता थी पर दिन डॉक्टरी पेशा था, वह बहुत सारे गांव में यूनिट बनाकर काम करती थी, जिससे उसको रात दिन मिलाकर 4 घंटे ही आराम करना पड़ता है। गरीब की झोपड़ियों में से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक डॉक्टर ममता अपनी सेवा प्रदान करती थी। चलिए आगे देखते हैं, फुलिया के बारे में देखते हैं। फुलिया निम्न जाति की विधवा औरत है। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास में सहदेव मिश्र के साथ अभय संबंध रखती है। मैला आंचल उपन्यास में सहदेव मिश्र को एक पात्र आता है, कैरेक्टर आता है। ठीक है, उसके साथ क्या अभय संबंध रखती है। ठीक है, फुलिया के देखिए यहाँ पर फुलिया है, फुलिया। ठीक है, फुलिया के ये काम आर्थिक कारणों से अधिक है। ठीक है, जो भी काम करती है, अभय संबंध करती है, ये उसके आर्थिक कारणों से अधिक है। ठीक है, देखिए पात्र खलासी के साथ चुमौना करने के बाद वो पात्र पैटमान जी के पास रहने लगती है। पात्र खलासी के साथ चुमौना होने के बाद में शादी जिससे होना चाहिए, खलासी से होना चुमौना होने के बाद वह पात्र पैटमान के साथ रहने लगती है। चलिए आइए, राम प्यारी को मठ का महंत रामदास का डम प्यारी कहता है। ठीक है, चलिए देखिए, रामदास इसे मठ पर दासी बनाकर रखता है या महंत रामदास की दासी पत्नी कुटल युवती।
ठीक है, कूतल युति, ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। ये मठ के वातावरण को दूषित करती है। जितना भी मठ था वहाँ पर पहले, सबसे पहले सेवादास ने लक्ष्मी के साथ मैंने कि दासिन बना के रखा था। उसके बाद रामदास ने किसको रखा था, ये राम प्यारी को अपने दासिन बना के रखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताए हैं कुछ, रेणु जी बताते हैं, रेणु महिला अंचल के उपन्यास जो नया अथी है लेखक हैं, वो बताते हैं कि उपन्यास में राम प्यारी तथा फूलिया के द्वारा फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रामीण समाज की बुराइयों को दिखाया गया है। जितना भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बुराइयां होता है सब चीज़ दिखाने की कोशिश की, क्योंकि महिला आंचल एक आधुनिक उपन्यास है। अब देखिए कुछ यहाँ देख लीजिए, महिला आंचल में कुछ गौण पात्र जिसका ज़्यादा महत्व नहीं है, फिर भी हम लोग का अगर महिला आंचल उपन्यास में है तो हम लोग को पढ़ना जरूर पड़ेगा। चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं, 3-4 जो भी है। पार्वती मौसी, देखिए ग्रामीण वासियों को अंधविश्वास का शिकार का विधवा नारी। पार्वती मौसी जो होती है वो ग्रामीण वासियों का अंधविश्वास के शिकार विधवा नारी होती है। उसको वहाँ पर मैंने कि गांव में जैसे मतलब अंधविश्वास ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास ज़्यादा होता है कि ये किया भी नहीं है, उस पर उसको ठोक देते हैं, जैसे डाइन उस टाइप का आता है। ठीक है, तो वो अंधविश्वास के शिकार हो जाती है। और विधवा नारी रहती है कि इसको गाँव वाला क्या डाइन उन कुछ बोल देते हैं। ठीक है, इस टाइप का अंधविश्वास होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मंगला देखिए, मंगला जो एक स्त्री गौण पात्र है, ये क्या कहती है, चरखा सेंटर की मास्टारिन है प्लस में। और एक चीज़ आप बता दूँगा मंगला के बारे में। मंगला जो थी वो कालीचरण से, मंगला और कालीचरण के बीच में मैंने कि कुछ उसके साथ भी मैंने दोनों के में प्रेम चलता था, मेल मिलाप था। और इसका चाचा पूरा मेरी गांव में पूरा फैल जाता है। ठीक है, जितना कि डॉक्टर प्रशांत और कमली का फैलता नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े घर के थे तो उससे मैंने कि दब जाता था बात। लेकिन ये छोटे मैंने के थे, छोटे सब थे, इसलिए उसके मैंने कि जो भी साथ में मैंने कि दोनों में परस्पर संबंध थे वो पूरे गांव में चर्चे हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आभा रानी देखिए सहृदय कांग्रेस कार्य करती है। ठीक है, ये भी क्या है मैंने कि अब अच्छी आदमी है, मैंने अच्छा प्रेम मैंने कि प्रेम मिलाप करने वाली है। ठीक है, सहृदय कांग्रेस कार्य करती है, कांग्रेस में भी भाग लेती है। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा आपका महिला आंचल का स्त्री पात्र और कौन सा कितने पात्र के बारे में पढ़ना था आपको, ये पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको इतना पढ़िए, उसके बाद दूसरे भाग का वेट कीजिए जिसमें आपको महिला आंचल उपन्यास के मुख्य पात्र, पुरुष मुख्य पात्र और पुरुष गौण पात्र के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।